ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। राइट, तो हमने पिछली बार 20 टेक्स्ट तक कंप्लीट किया था। अभी आगे लक्ष्मी देवी के बारे में बताएंगे और तारतम्य के बारे में बताएंगे। दोनों विष्णु और लक्ष्मी दोनों के अवतार का एक अवतार का तत्व बताएंगे। पूर्ति सार्वत्रिकी यद्यप्य विशेषा तथा तच्छक्ति व्यक्त्य व्यक्तीकृतं भवेत् तत्र विष्णु सार्वत्रिकी पूर्ति यथा पाज सनेयके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। देखिए इसमें क्या बताया है। पूर्वोक्त क्रम में मैं समझाऊंगा। इनकी लैंग्वेज टफ हो सकती है हरिदास शास्त्री की, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। पूर्वोक्त क्रम में भगवान विष्णु की एवं लक्ष्मी देवी की अवतार हेतु, दोनों के अवतार होते हैं। लक्ष्मी देवी का भी अवतार होता है, राइट। तो उनके अवतार हेतु बहुरूपत्व, उनके अनेक रूप है ना। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, भगवान के अनेक रूप है। उस प्रकार से लक्ष्मी देवी अलग अलग रूप में प्रकट होती है। कभी रुक्मिणी के रूप में, कभी सीता देवी के रूप में, इस प्रकार से। उस प्रतिपादन के अनंतर उभय की नीच नीच अवतार निकर में पूर्णता यद्यपि तुल्या है। ये दोनों विष्णु और लक्ष्मी, उनके जो अपने अपने जो अवतार हैं, वो उनकी पूर्णता समान है। विष्णु के जितने भी अवतार होते हैं वो सब पूर्ण है अपने आप में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक अवतार में एक खास प्रकार के गुण प्रकट करे और दूसरे अवतार में किसी और प्रकार खास प्रकार के गुण प्रकट करे, वो ठीक है। लेकिन स्वरूपगतः कोई भेद नहीं है, पूर्णता पूर्ण है। उसी प्रकार से तारतम्य से ही अंशांशी भाव होता है। प्राकृतिक के तारतम्य, तारतम्य यानी ग्रेडेशन, हायरार्की। तो अंश अंशी भाव, अंशांशी भाव यानी अंश अंशी भाव, बाकी सारे अंश हैं। तो वो ग्रेडेशन जो है वो लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी बहुत बढ़िया बताए हैं, राइट। हमारा जो भागवतम का परिभाषा सूत्र जो है, एतिचाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुल रोक मुड़यंति युगे युगे, ये श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जो लघु भागवतामृत का मेन थीम है ये। तो इसमें परिभाषा सूत्र क्या है, right? तो बाकी सब जो है जितने भी अवतार जो है वो उनके अंश और कला है। तो उसमें तारतम्य है। लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी भगवान के जो अलग अलग अवतार बताते हैं वो महावस्था और परावस्था के बारे में बताते हैं। लघु भागवतामृत भी हम लोग भविष्य में कोर्स कर सकते हैं। मैं जब भागवत महाविद्यालय में था, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहा था मैं, तो इंस्टीट्यूट फीस लेती, लेकिन यहाँ तो मैं फ्री पढ़ा सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल ही है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मैंने सोच के रखे हैं फ्री में पढ़ाने के लिए। एक थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन फीस में लूंगा कुछ बेसिक एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। अदराने का प्लान किया है मैंने। दुर्भाग्य है कि ज्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं आ रहे, पता नहीं वो। मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि सरल से सरल भाषा में समझाऊं, लेकिन कुछ लोगों के शायद समय भी अनुकूल नहीं आता होगा, ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं। खैर, तो अलग अलग अवतार हैं, उसको प्राइमरीली दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। वैसे उसके क्लासिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं जो वहां बताया गया है। तो लेकिन मेन जो है महावस्था और परावस्था। तो उसमें महावस्था से ऊपर परावस्था होते हैं, और परावस्था जो है उसमें वो उसके, राइट। तो परावस्था में है कृष्ण स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान या स्वयं रूप जिसको कहते हैं। फिर दशरथ नंदन रामचंद्र और नृसिंहदेव, ये तीन परावस्था बताए गए हैं। और बाकी के जो है महामूर्ति के साथ जो लक्ष्मी देवी के अवतार जो प्रकट होते हैं वो फिर उसी प्रकार से तारतम्य होता है। तो अंश अंशी भाव होता है, ये सभी अंश है। और अंशी कौन है? कृष्ण, राइट।
इसका प्रतिपादन करते हैं। यद्य है अवतार मात्र में यहां अविशेष शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई एक अवतार दूसरे से भिन्न है या अलग है, उसमें कोई विशेष है, ऐसा नहीं। स्वरूपगतः सब सेम है, क्योंकि क्या है, उसका निरसन किया है, उसको डिनाई किया है कि भगवान के अलग अलग रूपों में सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद नहीं होता। दैट मीन्स कि वो अविशेष पूर्णता है, तो सब में अविशेष पूर्णता, कि ऐसा नहीं है कि कोई एक अवतार जो है उसमें पूर्णता विशेष है और किसी और अवतार में पूर्णता विशेष नहीं है। सब पूर्णता के लेवल पे सब एक है। भगवान जितने भगवान की अप्रकाश रूप तारतम्य से अवतारगत तारतम्यता अवश्य रहती है। तो स्वरूपगत तो भेद नहीं है, लेकिन शक्ति उतनी ही प्रकट करेंगे जितनी जरूरी है उस अवतार के लिए। इस बात को समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि जैसे भगवान राम की तरह या वामन देव की तरह लीला नहीं कर पाएंगे, या उस प्रकार की शक्ति नहीं है। शक्ति तो है, सेम है, क्योंकि कोई भेद नहीं है। भगवान तो एक ही है, भगवान अलग अलग नहीं है, भगवान एक है स्वरूपतः। लेकिन ना ही शक्ति का प्रकाश करेंगे, और जो आवश्यक नहीं है उसको अप्रकाश करेंगे, यानी कि नहीं प्रकट करेंगे। तो उस प्रकार से तारतम्य है, जैसे महावस्व परावस्व में आपको बताया। तो वहां से अवतारगत तारतम्य तारतम्य अवश्य अवश्य ही होती रहती है। उनमें से भगवान विष्णु की सर्व अवतारों में पूर्णता का प्रदर्शन करते हैं। वाज सने श्रुति कहती है, पूर्ण या अवतारी रूप, पूर्ण या अवतार रूप उभय ही पूर्ण है, अर्थात सर्वशक्तिमान। बेसिकली ओम पूर्ण पदार्थी की बात हो रही है। तो कांति माला में वेदांत वागीश बता रहे हैं कि, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कांति माला में क्या बता रहे वेदांत वागीश। ये जो मंत्र जो ईशोपनिषद के मंगलाचरण में भी आता है, और वाज सन्या संहिता वाज सन्या श्रुति में भी आता है, ओम पूर्ण पदा वाला जो है मंत्र जो है, तो उसमें द वर्ड अदह refers to Lord's form as the source of all avatars, that is अवतारी पूर्ण। ओम पूर्णमद, मैं हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ठीक है? अभी इसके ऊपर कॉल करिएगा। पूर्णमद, तो पूर्णम पहला शब्द जो है पूर्णम प्लस अदह, तो पूर्ण है। अदह, अदह कौन? अवतारी, यानी कि कृष्ण। कृष्ण जो है वो जो सभी अवतारों के स्रोत सोर्स है, स्रोत है, उनके लिए समय होती है। इसलिए जो बलदेव जी आभूषण यहाँ जो कहना चाहते हैं टेक्स्ट में, वो वेदांत वागीश बहुत बढ़िया से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो अदह यानी कि जो अवतारी है वो पूर्ण अपने आप में, राइट। एंड द वर्ड इदम रिफर्स टू द लॉर्ड्स फॉर्म एज एन अवतार। सभी में देखो पूर्ण शब्द तो पहले लगा हुआ है सब में, पूर्ण मदह पूर्णम इदम। इदम कौन है? उनके अवतार है, जो विष्णु मूर्ति है, वो भी पूर्ण है। कृष्ण खुद पूर्ण है, उनके जो अवतार है वो खुद पूर्ण है, राइट। ये हो गया। बोथ फॉर्म्स आर कंप्लीट, पूर्ण। अच्छा, पूर्ण शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? पूर्ण मतलब वेदांत वाक्य बताते हैं, पूर्ण मतलब फुल ऑफ पोटेंसीज, सभी प्रकार की शक्तियां उनके अंदर है, इसका मतलब है पूर्णम। फिर आगे पूर्णात, देखिए यहां पूर्णात, कंप्लीट फ्रॉम द पूर्णात अवतारी फॉर्म। यहां पूर्णात की जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? अदह की बात हो रही है, कि कंप्लीट अवतारी में से, पूर्णात मतलब कंप्लीट अवतारी में से कौन आता है? पूर्णम अवतार। पूर्णम उदच्यते, वहां पूर्ण शब्द जो उपयोग किया गया यहां, ये किसके लिए है? संधि है, तो उदच्यते, पूर्णम प्लस उदच्यते। उदच्यते यानी मैनिफेस्ट होते हैं, प्रकट होते हैं, उसका ये मतलब होता है, राइट। उदच्यते मैनिफेस्ट, किस उद्देश्य से? अनेक विविध लीलाएं करने के लिए मैनिफेस्ट होते हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ आगे ये जब वो लीला खत्म हो जाती है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं तभी आपको समझ में आएगा। भगवान रामचंद्र मान लीजिए, रामचंद्र जो है वो अवतार है, राइट। अभी उनकी यहाँ पृथ्वी पर लीला समाप्त हो गई। तो वंस दोस पास्ट टाइम्स आर कंप्लीटेड, वो लीला समाप्त हो गई यहाँ। दैट कंप्लीट फॉर्म पूर्णम, देखिए यहाँ ये पूर्णम, यहाँ इधर पूर्णम, ये पूर्णम, दैट कंप्लीट फॉर्म पूर्णम ऑफ एन अवतार। तो यहाँ पूर्णस्य, ये पूर्णम जो है उसका कंप्लीट फॉर्म की बात हो रही है। और पूर्णस्य जो है ऑफ एन अवतार, कोई पर्टिकुलर अवतार से, इन दिस केस वो वो अवतार जो है, वो अवतार का पूर्ण रूप जो है वो क्या हो रहा है? विच इज ओन फॉर्म इज टर्न्ड विद इन हिमसेल्फ, आदाय, ये देखिए आदाय,
यानी कि सिंपल लैंग्वेज में जब सभी चीज, ये फॉर्मूला सभी अवतार को लागू होता है, वराह कुर्मा इत्यादि। तो वो जो पर्टिकुलर अवतार, जैसे रामचंद्र जो है यहाँ लीला समाप्त हो गई, तो वापस अपने अयोध्या में साकेत धाम जो है वैकुंठ में, स्पिरिचुअल उनमें मर्ज हो जाएंगे। आदाय, आदाय का मतलब उनमें मर्ज हो जाना, राइट, ये उसका मतलब होता है। फिर अवतारी फॉर्म, यहाँ पूनम, ये देखिए पूनम, ये पूनम जो है, ये किसकी बात हो रही है? अवतार की बात हो रही है। अवशिष्यते, तो उनमें तो मर्ज होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने मूल रूप में रहते ही हैं, राइट। तो बताया, मैं बताता हूं, मैं समझा रहा हूं। अवशिष्यते, और एंड द अवतारी फॉर्म पूर्णम उच्यते, सभी अवतार जो हैं वो कृष्ण में से प्रकट हो रहे हैं, तो कृष्ण क्या है? अवशिष्यते, हमेशा वैसे ही रहते हैं। Here oneness has been mentioned and a separated existence is also mentioned. Therefore, this may be understood according to one's will. The word शब्द का इसमें टेक्स्ट में आया है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो अवतार है भगवान के, बार 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 मैनिफेस्ट होते रहते हैं। आपको ये अवशिष्य वाला समझ में आया ना, कि पूनम जब शब्द जो है अवतारी के लिए बताया गया है, यानी कि कृष्ण के लिए बताया गया है अवशिष्यते, तो अब वो हमेशा कृष्ण जो है मूल रूप में हमेशा रहते हैं अवशिष्यते, तो इसलिए उनके केस में ऐसे मर्ज होने की बात नहीं आती है, विच डज नॉट मर्ज एनीवेयर रिमेन्स अवशिष्यते। तो ये जो मंत्र जो है वो इस प्रकार से, सत्रह से इवन वैष्णव थियोलॉजी में भी अलग अलग तत्व को बताने के लिए इस मंत्र को दूसरे प्रकार से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, वैलिड इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं। वो बहुत मिस्टीरियस लैंग्वेज है, और पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मीमांसा के नियम को पालन करके उसके अर्थ को समझना होता है, विम्सिकली नहीं। उसको आप विम्सिकल इंटरप्रेट नहीं कर सकते। उस प्रकरण में जो मीनिंग जो यहाँ इस मंत्र का जो बताया है वो वैलिड है। दिस इज अ वैलिड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस मंत्र, क्योंकि इसमें हमारा ओवरऑल प्रकरण का जो थीम है वो वायलेट नहीं हो रहा है, इसलिए बोलते हैं तत्व समन्वयात, क्योंकि ब्रह्म सूत्र है। शाश्वत मतलब भगवान के जो रूप हैं, इसलिए उसको शाश्वत बोलते हैं। देहा, शरीर है, शरीर जो है भगवान का स्वरूप ही है, भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, इसलिए देहा मीन्स बॉडी विच आर इंट्रिंसिक टू लॉर्ड स्वरूप। वो भगवान में ऐसा नहीं है, हमारा स्वरूप और देह अलग अलग है, समझ रहे हैं? जीवात्मा जो जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, ये जीवात्मा का स्वरूप है। तो शरीर के बारे में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, शरीर तो हम लोग अलग अलग प्रकार के, जो शरीर है वही स्वरूप नहीं है, लेकिन भगवान के केस में उनका देह वही स्वरूप है उनका, और स्वरूप ही देह है उनका, राइट। तो उनका उपादान और हन इज आउट ऑफ क्वेश्चन, वर्जित। उनका उपादान यानी कि एक्सेप्टेंस भी नहीं होता है, और हान यानी कि रिजेक्शन भी नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान जो है हमारी तरह शरीर जो है वो कहीं बाहर से प्राप्त कर रहे हैं ना। तो उपादान और हान, उपादान क्या होता है? एक्सेप्टेंस, और हान यानी रिजेक्शन। तो उपादान और हान जो है भगवान के केस में लागू नहीं होता है, क्योंकि उनका स्वरूप हमेशा शरीर है, वही स्वरूप उनका, वो हमेशा रहता है। इस वर्जित फॉर द वेरी रीजन ऑफ बीइंग इंट्रिंसिक टू, तो इस प्रकार से इसको समझाया गया है। और महावराह पुराण से भी श्लोक कोट किया है, ये रहा देखिए। सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः हानोपादान रहिता, मैंने जो शब्द जो आपको बताए शाश्वत, फिर देह पुराण में बताया गया है, इसको मध्वाचार्य ने भागवत तात्पर्य निर्णय में कोट किया है, और रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में कोट किया है इस श्लोक को, महावराह पुराण से। और सभी जो है वो कैसे? परमानंद संदोहा ज्ञान मात्र से सर्वता, ऑल ऑफ देम आर प्योर कॉन्शियसनेस कंप्लीटली फुल ऑफ सुप्रीम ब्लिस, विज्ञान घन, आनंद घन, है ना, हम ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं। गुण ही पूर्णा, देखो कितना सुंदर बताया ये, देखिए वो सभी अवतार जो है, सर्वे है क्या, सभी अवतार की बात हो रही है। सर्वे सर्व गुण पूर्णा, सर्व गुणों से संपूर्ण है सब भगवान के अवतार। सर्व दोष विवर्जिता, और कोई भी दोष नहीं है उनके अंदर। क्लियर है ये, इसका मीनिंग एकदम क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका 21st हो गया है, अभी आगे 22nd। अभी विष्णु पुराण को कोट कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, क्या बता रहे हैं देखिए। अथ श्रीय श्रीय सा यथा श्री विष्णु पुराण, विष्णु पुराण होता है,
एवं यथा जगत स्वामी तथा श्री तत्सहायिनी। अभी आगे देखिए, जिस प्रकार समस्त अवतारों में श्री विष्णु की पूर्णता प्रदर्शित हुई, उसी प्रकार लक्ष्मी देवी को भी समस्त अवतारों में पूर्णता है। वो भी पूर्ण है, उसको कहते हैं, उसको कह रहे हैं। विष्णु पुराण बताया है, देव देव जगत स्वामी जनार्दन। जगत के स्वामी कौन है? जनार्दन। जब जब जिस प्रकार अवतार प्रकट करा रही लक्ष्मी देवी भी उस प्रकार अवतार प्रकट करती है। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया है। जैसे कृष्ण है तो कृष्ण के साथ रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि प्रकट होते हैं, वो सब लक्ष्मी के अवतार है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, रुक्मिणी लक्ष्मी है और सत्यभामा पृथ्वी है। इसलिए श्रीदेवी और भूदेवी भगवान विष्णु की कई बार विग्रह जो दो उनकी पत्नियों को दिखाते हैं, श्रीदेवी यानी कि लक्ष्मी देवी और भूदेवी। तो एनीवे भगवान के वो सब लक्ष्मी के, भगवान के अंतर्गत शक्ति के ही रूप है, राइट। इसलिए उनको लक्ष्मी के ही रूप कह सकते हैं। तो भगवान का जो 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 रूप प्रकट हो रहा है उनके साथ साथ उनकी तत्सहायिनी लक्ष्मी देवी अवतार प्रकट करती है। आप भी पुनर्वार पद्म उद्भुता हुई थी। रामचंद्र की बात हो रही है। भगवान रामचंद्र जो आदित्य मतलब सूर्य के कुल में, तो फिर एक एक मिनट इसको देख लेते हैं। जस्ट एज जनार्दन द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एंड गॉड ऑफ गॉड्स रिपीटेडली अपीयर्स एज एन अवतार, सो दैट इज कंपेनियन लक्ष्मी। ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। मतलब क्योंकि अदिति के पुत्र के रूप में आए ना। आदित्य जो है वो वामन देव का नाम है। जब यानी कि वामन देव ने जब आदित्य का रूप लिया, क्योंकि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, राइट। तो हैविंग बीन बॉर्न फ्रॉम अ लोटस फ्लावर, तो लोटस फ्लावर से उनका जन्म हुआ था। कीर्ति उनका नाम है, वामन, वामन की पत्नी का नाम है कीर्ति। श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद के 18वें अध्याय के 8वें श्लोक में उनका नाम कीर्ति बताया गया है। फिर दूसरी जगह पे उनका नाम पद्मा और कमला भी बताया गया है। इसलिए यहाँ यहाँ नाम उनका पद्मा बताया गया है। हाँ, पद्माद्भुता पुनश्च पद्मा पद्माद उद्भुता। पद्म से उत्पन्न, क्योंकि पद्मा यानी कि कमल से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनको पद्मा भी कहते हैं। एक नाम पद्मा भी है, दूसरा नाम कमला भी है। ठीक है। फिर आगे ये देखिए, अभी आगे यहां से, जब भगवान भार्गव रूप में अवतीर्ण हो यानी कि परशुराम के रूप में अवतरित हुए, राइट। भार्गव जो है परशुराम का नाम है, द सन ऑफ जमदग्नि। तो उनकी पत्नी थी धरणी, और ये वही बताई गई है पृथ्वी, पृथ्वी पर्सनिफाइड, राइट। तो उस प्रकार से अवतरित हुई थी। आप धरणी मूर्ति के रूप में प्रकट प्रकट हो गई लक्ष्मी देवी। फिर आगे सबको पता है, श्री कृष्ण अवतार में रुक्मिणी होकर प्रकट हुई एवं अन्य अन्य अवतारों में श्री विष्णु की सहायनी होती है। तो इसको देखकर ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं समझना है कि श्री कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार। यहां बात हो रही है कि भगवान विष्णु के जो जो रूप भगवान जिस रूप में अवतरित होते हैं उनके अनुरूप लक्ष्मी देवी उन उन रूप में उनकी पत्नी बन के अवतरित होती है, वो बात हो रही है। अवतारित तो क्यों है, ये इनफैक्ट पहला क्रम में वही चल रहा है। श्रीहरि जो है वही परतर है, सभी अवतारों में सभी सभी तत्वों में श्रेष्ठ है, और उसमें भी जो तारतम्य है जो है जो ज्ञान की, ठीक है। तो श्री कृष्ण जो है वो अवतारी है। श्री कृष्ण से ही सभी अवतार प्रकट हो रहे हैं, वो अवतारी है। लेकिन श्री कृष्ण को अवतार भी कहते हैं। श्री कृष्ण अवतारी तो है ही, लेकिन पैरेलली अवतार भी है। क्यों? क्योंकि अवतरित हो रहे हैं ना, वो अवतारी होने के बावजूद रहे हैं। जो दूसरे सभी अवतार जिनमें से प्रकट हो रहे हैं उनको उनका अवतारी कहता है। तो कृष्ण जो है वो अवतारी है और अवतार भी है। क्यों? क्योंकि अवतरित तो हो रहे हैं ना, स्वयं अवतारी होने के बावजूद भी अवतरित हो रहे हैं, इसलिए वो अवतार भी है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि विष्णु विष्णु कृष्ण से उद्भूत होते हैं, यानी कि विष्णु का कृष्ण का विस्तार बताया गया है। तो वही तो भागवतम का श्लोक है, एते चाम से कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान है स्वयं। कृष्णस्तु भगवान ने जो पहले कई अवतारों की बात हुई उनको भगवान कृष्ण के अंश और कला बताए भागवतम में। तो इस प्रकार से कृष्ण अवतार में रुक्मिणी होकर प्रकट हुई एवं अन्य अन्य अवतारों में श्री विष्णु की सहायनी होती है। जब भगवान देव रूप में प्रकट होते हो तो लक्ष्मी देवी भी देव रूपा होती है। मानव रूप में आविर्भूत हो विष्णु, तो फिर लक्ष्मी देवी मनुष्य रूप मनुष्य मूर्ति प्रकट करती है। जैसे जनक महाराज तो मनुष्य थे, तो जनक की पुत्री बन के आई, राइट। तो यानी कि मनुष्य स्त्री कहलाई। इस देवी भी उस समय उनके अनुरूप स्वीय मूर्ति को प्रकट करती
पूर्वोक्त क्रम से भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी देवी की अवतार गण में जो पूर्णता निर्णित हुई है, पहले हमने पूर्णता के बारे में बात की ना, विष्णु के पूर्णता के बारे में, वह स्वरूप पूर्णता है या नहीं? पूर्वोक्त क्रम से भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी देवी की अवतार गण में जो पूर्णता निर्णित हुई है, वह स्वरूप पूर्णता, स्वरूप से कहते हैं अवतार समूह के अभेद हेतु उक्त पूर्ति स्वरूप पूर्ति है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में सभी अवतार जो हैं वो उनमें अभेद है। यह मत विद्वत गणों के हैं, यानी कि उनमें कोई भेद नहीं है। भगवान के अवतारों में कोई भेद नहीं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नहीं कर पाया लाइक में, रिकॉर्डिंग चल रहा है, उसको रिकॉर्डिंग है, उसको अपलोड कर देंगे बाद में। रिकॉर्डिंग तो किया था मैंने, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, तो 22 हो गया, अभी 23। अथ तथापि तारतम्यम तत्र से विष्णु, एक मिनट आपको इसमें दिखाता हूं, वो तो नहीं दिख रहा है 23। कैसे हो गया? हाँ ये रहा, ये रहा। अथ तत्रापि तारतम्यम तत्र से विष्णु तद यथा श्री भागवते, मैंने जो श्लोक बताया वही कोट किया है, राइट। एते चाम से कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति, पूरा ये आधा श्लोक है। अष्टमस्तु तयोरासित स्वयं एवं हरि कीलेति च, अभी बता रहे हैं इसका अर्थ बता रहे हैं। 23 का 23rd जो टेक्स्ट है, ये रहा, ये देखिए। नेवरदलेस देयर इज ग्रेडेशन अमंग अवतारस, सब एक है, स्वरूपगतः सब सेम है, अलग अलग नहीं है, लेकिन फिर भी तारतम्य है। अवतारों में तारतम्य यानी कि ग्रेडेशन है। तो इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में बताया गया है, पहले स्कंद के 3 भगवान स्वयं, these are either plenary portions or portions of a plenary portions of the supreme person. Krishna however is the supreme lord himself. कृष्ण जो है वो सभी अवतारों के स्रोत हैं। फिर आगे भी बताया, 9वें स्कंद में बताया, 9वें स्कंद के 24वां अध्याय का 55वां श्लोक, हरि कीला, द एथ सन ऑफ देवकी एंड वसुदेव वाज लॉर्ड हरि हिमसेल्फ। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? द पर्पट हियर इज दैट ऑल्दो द लॉर्ड्स कंप्लीटनेस इज नॉट डिफरेंट, सभी जो भगवान के अवतार हैं वो अपनी पूर्णता की दृष्टि से अविशेष है या अभेद है। पूर्णता एक दूसरे से भिन्न नहीं, ऐसा नहीं कि रामचंद्र का अवतार ज्यादा पूर्ण है स्वरूपतः, कंस्टिट्यूशनल की बात कर रहा हूं मैं, क्वालिटी मैनिफेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्वालिटी रामचंद्र ने अधिक मैनिफेस्ट की है वामन देव से या कुर्म से ली लेकिन स्वरूपगत कोई डिफरेंस नहीं है, कंस्टिट्यूशनली दे आर ऑल सेम। ऐसा नहीं कह सकते हैं अरे राम जी बड़े भगवान है और वामन देव थोड़े छोटे भगवान है। यदि ऐसा हम लोग बोलेंगे तो फिर उनके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? विजातीय भेद का आरोपण कर रहे हैं। तो भगवान में तो कोई भेद ही नहीं है, सजातीय भेद विजातीय भेद स्वगत भेद है ही नहीं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर ऑल सेम, लेकिन फिर भी तारतम्य है, फिर भी ग्रेडेशन है। तो पूर्णता कंप्लीट है उनकी, सॉरी कंप्लीटनेस जो है, पूर्णता जो है वो अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है। नेवरलेस तथापि देयर इज ऑल्सो ग्रेडेशन तारतम्यम, अंश, अंशांशी भाव में उनमें तारतम्य है यानी कि ग्रेडेशन है। These 24 forms of the supreme person Pumsa are said to be plenary portions Amsha और portions of plenary portions कला of गर्भोदक विष्णु। इस भौतिक जगत में जो भी भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं तो कला है। अंश और कला में डिफरेंस समझ लीजिए, लोग उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। मैंने देखा इसको, मैं कई सालों से प्रैक्टिस करने के बाद भी कई बार कुछ लोग अंश और कला के भेद को नहीं समझ पाते हैं। अंश सिंपली मीन्स जो भगवान के डायरेक्ट विष्णु मूर्ति जो हो रहे हैं, कुर्मा वराह वामन इत्यादि, जैसे नारद है, सुखदेव है ना। नारद को भी भगवान का अवतार बताया गया है, तो जीव तत्व है, लेकिन उनके अंदर भगवान की विशेष विभूति है, वो भगवान की विभूति के रूप में कार्य कर रहा है। शक्त्यावेश, जैसे बुद्ध, फिर कल की जो होने वाले हैं, कल की जो है वो भी शक्त्यावेश उतार रहे हैं। तो वो सब कला में आते हैं। जीव तत्व होने के बावजूद जब उनकी भगवान की विशेष शक्ति उनके अंदर, विशेष शक्ति उनके अंदर होती है, तो वो उनको कला कहते हैं।
और अंश क्या है? जो भगवान के विष्णु मूर्ति है स्वयं, जरूरत नहीं है। कृष्ण हावेवर टू हु इज मेंशन अमंग देम इज द सुप्रीम गॉड हिमसेल्फ। कृष्ण भगवान स्वयं, तू यानी हावेवर। तो इन सब अंश और कला है, सब अवतार जो है वो अंश और कला है, लेकिन भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्ण भगवान है स्वयं, स्वयं भगवान, द ओरिजिनल फॉर्म विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फॉर्म। तो जो दूसरे दूसरे जो अवतार है करते हैं, वो कृष्ण के कुछ अंश प्रकट करते हैं। जैसे राम जी ने जो, राम जी और राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य रूप में हुए, राइट। लेकिन राम जी ने जो गुण प्रकट किया वो कृष्ण के कुछ कुछ क्वालिटीज उन्होंने प्रकट की, कई कई। उसी प्रकार से कुर्म, वराह, वामन इत्यादि जो है वो कृष्ण की कुछ कुछ क्वालिटी उन्होंने मैनिफेस्ट की थी। तो ये सब जो दूसरे दूसरे जो अवतार हैं, वो अपनी लीला को और गुण को प्रकट करने में डिपेंड, सब एक ही है अवतार तो भगवान के, कृष्ण से अभिन्न है। लेकिन फिर भी शक्ति, शक्ति को प्रकट जो करना है और गुण को जो प्रकट करना है, उस केस में जो कृष्ण का जो रूप है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और बाकी सब अवतार कृष्ण पर निर्भर है, भले ही वो कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए कृष्ण जो है उनका जो रूप है वो किसी अलग फॉर्म पर डिपेंड नहीं होता है, आश्रय, किसी किसी और रूप के ऊपर आश्रित नहीं है। तो ये इसका मीनिंग है। देखिए कितनी गूढ़ बात है, यहाँ बलदेव जी आभूषण बता रहे हैं और वेदांत वागेश इसको प्रकट कर रहे हैं हमारे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी आगे 24 में है, इस प्रकार विष्णु के अवतारों में तारतम्य प्रदर्शन के अनंतर श्री लक्ष्मी देवी के अवतारों के तारतम्य को कहते हैं। ये रहा, अथ श्रियस श्रियस तद यथा पुरुष बोधिन्या अथर्वोपनिषदि द ग्रेडेशन amongst goddess Lakshmi's forms is mentioned in the पुरुष बोधिनी उपनिषद। पुरुष उपनिषद, पुरुष बोधिनी उपनिषद जो है वो आई थिंक अथर्ववेद में है। क्या है? गोकुलाख्ये माथुर मंडले इति उपक्रम्य आय परत्र यस्या अंशे लक्ष्मी दुर्गादिका शक्ति ही इति। कितना स्पष्ट है। पुरुष बोधिनी उपनिषद में राधिका का नाम है, चंद्रावली का नाम है, द्वे पार्श्वे, यानी कि कृष्ण के दोनों पार्श्व में, आप दोनों साइड डिस्ट्रिक्ट में, गोकुल धाम में कौन है? द्वे पार्श्व, कृष्ण के दोनों तरफ कौन है? चंद्रावली और राधिका। यस्या अंशे लक्ष्मी दुर्गातिका शक्ति थी, बता रहे हैं, देखिए मैं बता रहा हूं। द ग्रेडेशन अमंगस्ट गॉडेस लक्ष्मी's forms is mentioned 24। श्री लक्ष्मी देवी के अवतार को के तारतम्य को कहते हैं। पुरुष बोधिनी अथर्व उपनिषद उक्त है, प्रथमतः गोकुलाख्य माथुर मंडल इत्यादि उपक्रम पूर्वक उभय पार्श्व में, के पश्चात कहते हैं जिनकी अंशभूता शक्ति लक्ष्मी व दुर्गादिका शक्ति है, यानी कि राधिका, सॉरी ये बात हो रही है, कृष्ण की बात हो रही है। कृष्ण और उनकी शक्ति अर्थात श्री राधिका अंशनी है, राइट। देखिए, जिनकी अंशभूता दुर्गादिका शक्ति है अर्थात राधिका ही अंशनी है। जैसे पुरुष के केस में कृष्ण अंशी है, यानी कि सभी अंश उनसे उत्पन्न हो रहे हैं। अंशी मतलब जिनसे अंश उत्पन्न हो रहे हैं उसको अंश कहते हैं। उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं मतलब प्रकट हो रहे हैं, सॉरी आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड। वो रूप उनके प्रकट हो रहे हैं, मैनिफेस्ट हो रहे हैं, राइट, उनके विस्तार है। इसलिए राधिका अंशनी है, यानी कि अंश का फेमिनाइन फॉर्म अंशनी, यानी कि स्वा इत्यादि के स्रोत कौन है? श्री राधिका। और लक्ष्मी दुर्गा प्रभृति समस्त शक्ति उनकी अंशभूता है, उनका अंश है। यहां दुर्गा शब्द से सामान्य प्राकृत देवी का ग्रहण नहीं होती, देवी है वही दुर्गा से श्री राधिका के अंश अवतार के रूप में परिगृहिता है। जो बहुत सारे ऐसे, जैसे काम गायत्री मंत्र हैं, गोपाल मंत्र हैं, उनमें ऐसे जो कुछ मंत्र हैं जिसमें दुर्गा का मेंशन है, तो वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो दुर्गा है। वो भी सब उन्हीं के विस्तार है, राधिका के ही विस्तार है, लेकिन वो थोड़ा रिमोट हो जाता है। ये डायरेक्ट अंश जो है वो जो अंतरंगा शक्ति के ही भाग है, उसी के अंश है। जो मंत्र राज में जो उनका उपयोग हुआ है, उस नाम का, दुर्गा का, उनकी बात हो रही है। तो राधिका के अंश के रूप में उनको समझना है। फिर गौतम तंत्र को भी कोट कर रहे हैं, देखिए, देव सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा इति। गौतम तंत्र में बताया है कृष्णात्मिका परदेवता, कृष्णात्मिका, इसका क्या अर्थ होता है? कृष्णात्मिका माने कृष्ण का ही काउंटर पार्ट, फेमिनाइन काउंटर पार्ट, यानी कि भगवान की इंटरनल पोटेंसी।
स्वरूप शक्ति जिसको बोलते हैं। कृष्णात्मिका मतलब माने यानी कि कृष्ण की स्वरूप शक्ति होने की वजह से कृष्ण से भिन्न है। शक्ति हो, माया शक्ति जो है, ये त्रिगुणात्मक माया शक्ति, मटेरियल एनर्जी, वो भगवान की स्वरूप शक्ति नहीं है। वो बहिरंगा शक्ति, विभिन्ना शक्ति है। लेकिन राधिका और लक्ष्मी जो है, अंतरंगा शक्ति जो है, वो भगवान की स्वरूप शक्ति है। सेम लेवल पर है। तो कृष्णात्मिका परदेवता राधिका देवी ही सर्व लक्ष्मीमयी, अर्थात समस्त लक्ष्मी ही श्री राधिका की अंशभूता है। यानी कि समग्र लक्ष्मियां लगते हैं वो राधिका के ही अंश हैं। श्री राधा ही एकमात्र अंशनी अंशिनी है। अंशिनी, एक्चुअली नॉट अंशनी, अंशिनी। श्री राधा ही एकमात्र अंशिनी है एवं लक्ष्मी समूही कांति रूपा है। यानी कि उनकी कांति यानी कि एफल्जेंस, लक्ष्मी इत्यादि प्रकट होते हैं। अतएव सर्वापेक्षा श्रेष्ठा श्री कृष्णानुरंजिका है। यानी कि सभी की अपेक्षा में सब एनर्जी श्रेष्ठा है, सबसे श्रेष्ठ है, बेस्ट है। श्री कृष्णानुरंजिका यानी कि श्री कृष्ण को परम आनंद देने वाली। अनुरंजिका जैसे हम लोग बोलते हैं मनोरंजन, उस प्रकार से अनु है। शी इज ऑलवेज प्लीजिंग कृष्ण। ये हो गया। चलिए अभी आगे 25। हम्म। अथ नित्य धामत्वम आदि शब्दात यथा छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद से कोट कर रहे हैं। क्या? अथ नित्य धामत्वम आदि शब्दात, नित्य धामत्व इत्यादि शब्द प्रयोग किया गया छांदोग्य उपनिषद में। सीमा हिमनी इति, सब बताऊंगा मैं आपको। पहले थोड़ा संस्कृत पढ़ लेते हैं इसका। मुंडके, मुंडक उपनिषद में बताया है, दिव्ये पूरे येष संयज्ञात्मा प्रतिष्ठिता इति। फिर ऋग्वेद में बताया है, ऋक्षुचा, ऋक्षुचा मतलब ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ताम वाम वास्तु न्युष्मसी गमध्ये यत्र गावो भूरिशृंगा अयासः। राइट, ये ऋग्वेद से बताया गया है। फिर और भी बताया उसमें से, तद उरुगायस्य वृष्णा परमम पदम तासाम मध्य साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी ही। इसका मीनिंग देखते हैं। एक मिनट होल्ड करिए, होल्ड करिए जरा। हाँ, हम लोग 25 डिस्कस करें ना। यस। इत्यादि प्रमाण निभा के द्वारा भगवान के नित्य लक्ष्मी विशिष्टता प्रदर्शित हुई। किंतु संप्रति पूर्वक जो नित्य लक्ष्मी आदि विशिष्ट है, 25, हाँ ये रहा। ठीक है, मैं आपको इसमें से इंग्लिश में से पढ़ा बता रहा हूँ, ये हिंदी आपको समझ नहीं आई। अभी आगे 25, टेक्स्ट नंबर 25 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड विष्णु possessing an eternal abode is expressed by the word आदि। आदि शब्द आप देखिए यहाँ, नित्य धामत्वम आदि शब्द। आदि शब्द जो उसमें उपयोग हुआ है, इसमें छांदोग्य उपनिषद में है। लॉर्ड विष्णु possessing an eternal abode is expressed by the word आदि as stated in the छांदोग्य उपनिषद। स भगवा कस्मिन प्रतिष्ठिता। तो गार्गी ने पूछा कि ऑन विच प्लेस डज भूमा रेस्ट। स भगवा कस्मिन प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठिता भूमा, भूमा यानी कि भगवान का नाम है जो इटर्नली ग्रेट है, इनफाइनाइटली ग्रेट है, उसको भूमा कहते हैं या भूमन भी कहते हैं। परम तत्व, परम पुरुष, उसको उनको भूमा कहते हैं। वो किनके ऊपर रेस्ट करते हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, स्वयं स्वयं महिमनी। देखिए एक एक शब्द देखो, स भगवा कस्मिन प्रतिष्ठिता, वो किसके ऊपर प्रतिष्ठित? आपने तो पढ़ा नहीं है ये छांदोग्य उपनिषद। मैंने तो पढ़ा है, मैंने तो पढ़ाया भी है मैंने मध्वाचार्य के कमेंट्री के साथ। तो वहां गार्गी और याज्ञवल्क्य में वार्तालाप आ रहा है। तो गार्गी प्रश्न पूछ रहे याज्ञवल्क्य से कि वो जो भूमा जिसकी बात चल रही है,
वो किसके ऊपर आश्रित होते हैं, किसके ऊपर प्रतिष्ठित होते हैं? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, स्वे महिमनी। स्वे महिमनी, स्वे यानी कि खुद का, महिमनी यानी महिमा या महत्व, यानी कि उनकी खुद खुद की ग्रेटनेस में ही वो प्रतिष्ठित होते हैं, आश्रित होते हैं, किसी और के ऊपर नहीं आश्रित होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट, उसका ये मतलब होता है इंडिपेंडेंट। फिर मुंडक उपनिषद में क्या बताया है, ये देखिए, ये मुंडक उपनिषद से, दिव्ये पुरे येष संव्योम्यात्मा प्रतिष्ठिता इति। मुंडक उपनिषद बताया, द सुप्रीम सोल इज सिचुएटेड इन अ डिवाइन सिटी विद इन द स्पिरिचुअल स्काई। इतना क्लियर कट बोला, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? आदि ने, शंकराचार्य ने और भी कई ऐसे अद्वैतवादी आए जिन्होंने अद्वैतवादी तरीके से इंटरप्रेट किया है, पता नहीं क्या कैसे इसका अर्थ लगाया उन्होंने, लेकिन यहाँ इतना स्पष्ट लिखा है, दिव्य पूरे, पूर्व मतलब सिटी, नगर, दिव्य यानी कि डिवाइन, राइट? द सुप्रीम सोल इज सिचुएटेड इन अ डिवाइन सिटी विद इन द स्पिरिचुअल स्काई, सब यानी कि स्पिरिचुअल व्योम यानी आकाश, राइट? तो कहाँ रहते हैं? प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग किया ना, देखिए, दिव्य पूरे ही एशा, ही यानी यहां वो है, संधि है यहाँ, ही प्लस एशा, एश माने वो, राइट? संयम आत्मा, वो जो परम भगवान जो है, वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दिव्य पूरे, डिवाइन सिटी में प्रतिष्ठित रहते हैं, सिचुएटेड है। फिर ऋग्वेद में बताया है, ताम वाम वासु न्युष्मसी गमध्ये यत्र गावो भूरिशृंगा अयासः अत्राह, अत्राह तो उसका सेक्शन का नाम लग रहा है। वी डिजायर टू अटेन द अबोर्ड्स ऑफ द डिवाइन कपल राधा एंड कृष्णा, ऋग्वेद में बताया है। हाँ, ताम वाम वस्तु परमम पदम आवभीति भूरी, वी डिजायर टू अटेन द अबोर्ड्स ऑफ द डिवाइन कपल राधा एंड कृष्ण। वेद की भाषा बड़ी जटिल होती है उसको समझना, तो यहाँ डिवाइन कपल की बात हो रही है। ऑस्पिशियस काउज, है ना, यत्र गावो, देखिए यहाँ, यत्र गावो, गाव यानी गाय की बात हो रही है। वेर ऑस्पिशियस काउज विथ एक्सेलेंट हॉर्न्स ड्वेल इटर्नली, भूरी श्रृंगा कितनी डिटेल्स दे रहे हैं, देखिए, भूरी श्रृंगा, भूरी यानी सुंदर, अद्भुत, भूरी के कई मीनिंग है, भूरी मतलब बलि होता है, कई अर्थ है भूरी के। श्रृंगा यानी सिंह, जो गाय के सिंह होते हैं। ऑस्पिशियस काउज विथ एक्सेलेंट हॉर्न्स ड्वेल इटर्नली, तो हम ऐसे धाम में जाना चाहते हैं, वहां राधा कृष्ण रहते हैं, और जहां बहुत ही शुभ गाय जो है, सभी गाय शुभ ही होती है, वो सुंदर अपने शिंग यानी कि सिंह से सुशोभित हो रही है। By the demigods and profusely fulfills the desires of his devotees appears as manifold। तो वेदों में क्या बताया है कि भगवान का जो धाम है वो अनेक प्रकार से प्रकट होता है। भगवान के धाम बहुत सारे हैं, वैकुंठ धाम में बहुत विविधताएं हैं, तो अनेक प्रकार से प्रकट होते हैं। और ये जो कृष्ण जो है, पदम पदम व भाति भूरी, ये देखिए, तद उरु गायस्य, यानी कि देवता उनको बहुत प्रकार से उनके उनकी ग्लोरीज गाते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, देवता और उनके भक्त उनकी स्तुति करते हैं। तो ऐसे कृष्ण का जो धाम है अनेक प्रकार से घटता है, appears as manifold। तो ये आपका टेक्स्ट नंबर 25 समाप्त हुआ। पहला प्रमेय काफी बड़ा है। हाँ, ओके, इस प्रमेय में अभी 4 श्लोक बाकी हैं, 4 टेक्स्ट बाकी, श्लोक नहीं है, गद्य है, तो 4 टेक्स्ट बाकी है इस पर्टिकुलर एक प्रमेय में। तो आज के सेशन में आपको कोई चीज यदि नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अंश और कला जो आपने एक एक समझाया था, एक एक बार सेकंड वापस से होल्ड आप करिए, समझा देंगे, अंश और आवाज आपकी कला क्यों नहीं होता आ है। रही है? मेरे मोबाइल में आपकी, सॉरी, लैपटॉप में आवाज क्यों नहीं आ रही है? बोलिए। आ, आपने जो अंश नहीं और नहीं, आवाज नहीं अंश आ रही है, अवतार और ऐसा क्यों हो रहा है? कला, कुछ तो सेटिंग गड़बड़ हुआ है शायद, कहीं ना कहीं लेट तो लेट कुछ तो गड़बड़ हुआ है। माता जी पूछ रही है कि अंश लेट मी और ट्राई। कला अवतार के बीच का या भेद एक किसी बार फिर से आप समझाएंगे? किसी की आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, मैं करता हूँ इसको, जरा 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे।
ठीक है, आपने चैट में प्रश्न पूछ लिया है, 1 मिनट। अंश और कला के बीच में डिफरेंस ये है, शालिनी ने प्रश्न पूछा है, अंश और कला के बीच में डिफरेंस। तो जैसे आ, मत्स्य अवतार है, वराह है, कूर्मा है, नृसिंह है, राम है, वो सब भगवान के अंश बताए गए हैं। कृष्ण के अंश बताए गए हैं। ठीक है। और कला मतलब है जीव तत्व, लेकिन भगवान की विभूति के रूप में प्रकट हो रहे हैं। विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व है, लेकिन करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि को भगवान के 24 अवतारों में से एक बताया गया है जीव तत्व वो, लेकिन फिर भी वो भगवान के अवतार में से उनकी गणना होती है। तो वो उनको अंश नहीं कह सकते, वो कला है। उसी प्रकार से जो कल की आने वाले हैं भविष्य में, कलयुग में, वो भी भगवान की कला है, क्योंकि वो जीव प्रभाव होगा। इसलिए शक्त्यावेश अवतार जिसको बोलते हैं, तो उनको कला कहते हैं। ठीक है। और कैसे चेक करते हैं इसको, क्यों आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे पास, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आप प्रश्न, मैं इसको देखूंगा सेटिंग इसका क्या क्या कहाँ देखना है, मैं पूछूंगा अपने मेरे बेटे को। एक बार आप जो प्रश्न यदि कुछ पूछना है तो आप चैट में पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। विवेक, यू हैड सम क्वेश्चन? प्लीज पुट अ क्वेश्चन इन द चैट। आप सुन पा रहे हैं? चैट पुट इट इन द चैट, चैट बॉक्स। Is there a way to summarize this 26 text together? यार बेसिकली यहाँ जो भगवान के, ये प्रमेय क्या चल रहा है, विष्णु परतरा कि श्रीहरि जो है वो टॉप मोस्ट एंटिटी है, राइट। तो ये प्रमेय चल रहा है हमारा। तो उसमें कैसे भगवान कृष्णा अंश हैं और बाकी सब उनके अंशी हैं, वो बात चल रही है। और जो भगवान जिस अलग अलग रूप में अवतरित होते, ये अभी तक हमने डिस्कस किया है। और चिंत्य भेदा भेद तत्व भी चर्चा की हम लोग, विशेष नाम का पदार्थ का उपयोग करके। फिर भगवान में सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद नहीं है, ये हम लोग चर्चा की है। इसलिए ये जो टेक्स्ट अभी तक जो हमने टेक्स्ट जो कवर किया है, वो सब का प्रयोजन तो एक ही है कि कृष्ण पूर्ण पुरुष सोर्स है, वो उसको एस्टेब्लिश करना। तो उसको बताने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स, थीम्स इसमें हमने डिस्कस किए अभी तक। आप साथ साथ में पढ़ते रहेंगे हिंदी, जो मैंने आपको जो स्क्रीन पे शेयर किया था, तो आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, राइट। ये आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ मैंने, तो इसमें आपको इंग्लिश में भी, 1 मिनट फिर और, श्री राम का एग्जाम्पल जो दिया था वो थोड़ा डिटेल में समझाए। मतलब ये बात ऐसी थी जैसे कोई भी अवतार यहाँ जब अवतरित होते हैं, अवतार आते हैं इस जगत में, तो उनकी लीला जब समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से वराहदेव, कुर्मा इत्यादि सभी वो अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म में वहां मर्ज हो जाते हैं। वो मर्ज मर्ज होने की बात हो रही है। हमारा ऐसा नहीं है, हम लोग क्या, हमारा शरीर छूट जाता है यहाँ, तो फिर हमें दूसरा शरीर, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अपना ओरिजिनल शरीर छोड़ दिए यहाँ आ गए, ऐसा नहीं है। वो वहां भी और यहाँ भी है, भगवान के वहां का जो धाम है, और भी वहां भी और यहाँ भी है। यहाँ जब उनकी लीला समाप्त, वो बात होगी। तो केवल राम जी का नहीं, सभी अवतार में ऐसा होगा। एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया था। एक्सप्लेनेशन ऑफ पूर्णम अद श्लोक, डज इट अप्लाई टू विभूति अवतार टू? हाँ, यस, वो पूर्ण मद, पूर्णता जो भी, जैसे मान लीजिए कि नहीं, वो उसमें स्वरूपतः भेद है ना, इसलिए यहाँ खास करके। लेकिन अवतार जो है वो, क्या अवतार शब्द का प्रयोग किया वहां, अपने आप में कंप्लीट है, यस हो रही है। तो शक्ति की दृष्टि से वो वाला श्लोक उनको भी अप्लाई हो, विभूति को भी अप्लाई हो, क्योंकि शक्ति तो भगवान की है ना। इस बात को समझ रहे हैं? ये जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया, ओम पूर्ण 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 पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये जो मंत्र जो है, ये शक्त्यावेश अवतार भी जो है, तो भगवान की ही शक्ति की वजह से वो अवतार है ना। इसलिए शक्ति की पूर्णता तो है, इसलिए शक्ति के एंगल से, शक्ति की पूर्णता के एंगल से वो मंत्र उनको भी लागू होगा, विभूति को भी लागू होगा। ठीक है। ये पता नहीं मेरे लैपटॉप में क्या तो गड़बड़ हो रही है आज लैपटॉप में। हाँ, आ गए वापस। ठीक है, और कोई प्रश्न है?
समझ में आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। जितना संभव है मैं इसको सरलता से सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अदरवाइज ये वेदांत प्रकरण है, वेदांत प्रकरण को समझना इतना इजी नहीं होता है। तो मेरे लिए जितना संभव है उतना इजी लैंग्वेज में आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम लोग कल वापस से क्लास होगा हमारा, कल संडे है। तो कल शाम को क्या टाइम था हमारा, 5 बजे का टाइम था ना? मैंने आपको 5 बजे का, संडे का आपको मैंने आपको 5 बजे का टाइम दिया था। ठीक है, तो कल वापस हम लोग मिलेंगे, मैसेज आ जाएगा आपके पास टाइम के लिए वापस, रिमाइंडर। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्चो नमः। श्रील बल्देव विद्याभूषण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।